भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं जी, वो मैं देख रहा हूं कि कह रहे हैं कि ये ओयो चल रहा है, फलाना चल रहा है, चिलाना चल रहा है। जी, ये हॉस्पिटल से राजनीति, स्कूल से राजनीति, ये ठीक नहीं हो। क्या अस्पताल चल ही नहीं रहा है। जरा आप पेशेंट्स यहाँ हैं, पूछिए पेशेंट से कितना बेहतर इलाज हो रहा है। जी, 2500 से 3000 ओपीडी यहाँ रोज हो रहा है। सब ये कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। तो इस तरह से आप हमारे डॉक्टर के मोरल को डाउन कर रहे हैं। आप जी, हमारा जो हमारे डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं, उनके काम पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। जी, मुझे लगता है कि मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो अस्पताल आए हैं, अगर अच्छा इलाज चल रहा है तो ऐसे भाजपा के नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है। बड़ा ही आश्चर्य है। मैं अधिकारी उनके पास, अधिकारी ये कह रहा है कि नहीं मंत्री की नहीं सुनेंगे, हम एलजी साहब की सुनेंगे। हमारे मंत्री पहले ही जो सीपीए का सेक्रेटरी है, उसको जो हेल्थ सेक्रेटरी है उसको हटाने की मांग जिस दिन वो मिनिस्टर बने उससे अगले दिन कर दिया था उन्होंने कि काम ठीक नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं एलजी साहब की इशारे पे सारा नहीं हो रहा था। अब देखिए पूरा इकोसिस्टम मोडस ऑपरेंडी समझिए कि करते क्या हैं। पहले अपने अधिकारियों से मिल करके इस तरह का वाकया करते हैं, फिर कहते हैं सीबीआई से जांच होगी, और फिर बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स का टूल्स एलजी साहब बन रहे हैं, ये मुझे लगता है ठीक नहीं। इससे दिल्ली वालों को नुकसान हो रहा है। अगर नकली दवाई आ रही थी तो एलजी साहब इतने दिन चुप क्यों थे, क्यों नहीं कार्रवाई किया? जब दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है कि हेल्थ सेक्रेटरी को हटाओ, सस्पेंड करो, अब कर दो। अब तो आपने सीबीआई की जांच की बात करी है ना, अब ये जो सीपीए का सेक्रेटरी था उसको हेल्थ सेक्रेटरी सस्पेंड कर देते आप, तो समझ में आता है ना। सस्पेंड नहीं करोगे आप, तो मुझे लगता है एक बहुत गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ एलजी साहब मिलकर कर रहे हैं। ये मुझे लगता है अत्यंत घृणास्पद है। अभी क्या कर रहे हैं, जल बोर्ड को पैसे नहीं दे रहे, और फिर क्या कह रहे हैं, अभी मेंटेनेंस का काम करने के लिए बोला जल बोर्ड को पैसा नहीं है, फिर भाजपा जाकर के वहां पर हड़ताल करता है कि जी गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। अरे भैया, मिनिस्टर कह रहा है कि पैसे दो, सेक्रेटरी कहता हम पैसे नहीं देंगे, और तुम जाकर धरना कर रहे हो। तो समझिए आप कि पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को, जिस जनता ने सरकार को चुनाव, सरकार को काम करना चाहिए, उस सरकार के अधिकार को अप्रिशिएट कर, मैं कह देना सरकार हम बहुत पावरफुल हैं जी, सारा अधिकार छीन लेंगे, तो पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप को ये लोग खतरे में डाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि देखिए ये एलजी पद जो होता है संवैधानिक में सबसे सर्वोच्च दिल्ली में पद है, और संवैधानिक अपनी महत्ता है। उस पर बैठे लोग इस तरह की गंदी राजनीति करेगा तो संवैधानिक पद पे भी सवाल खड़ा होता है। तो मुझे लगता है कम से कम उस पद की मर्यादा रखते हुए एलजी साहब को दिल्ली की जनता की भलाई के लिए चुनी हुई सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। डॉक्टर्स की जरूरत थी, नर्सेज की जरूरत थी। अभी हम लेबर रूम शुरू कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स का शुरू करना था, हमने इसको सुपर स्पेशलिटी बनाया हुआ है। तो उसके लिए जितनी भी और चीज़ों के लिए हमें नर्सेज की ज़रूरत है। अब कह रहे हैं जी नर्सेज नहीं देंगे, हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं दे रहे हैं, नर्सेज की बहाली हो नहीं रही है। अभी बड़ी मुश्किल से अलग अलग अस्पताल से कुछ नर्स ला करके अभी हमने लेबर रूम शुरू किया। तब मैं कह रहा हूँ कि इतनी गंदी राजनीति करके ये इनका कोशिश ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार अस्पताल के लिए अच्छा काम किया, स्कूल के लिए अच्छा काम किया, तो उस काम को रोक। स्कूल में जी भ्रष्टाचार हो रहा है, काम रोक दो, अस्पताल में ओयो चल रहा है, काम बंद कर दो। कितनी शर्मनाक बातें कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं दिल्ली अपने बुराड़ी की जनता से कहना चाहता हूं, अगर इस अस्पताल के इमेज को मैलाइन करने की कोशिश करे तो वो तमाम लोग जिस अस्पताल में आ रहे हैं उनको लगता है कि इलाज अच्छा हो रहा है, उनको सबक सिखाना है। हमारी सरकार है, जनता हमें चुने, हमें काम करने दो। हम भी प्रत्यारोप नहीं चाह रहे, पर क्या ये सच नहीं है कि केंद्र सरकार ने कानून बना करके सारे अधिकार छीन लिए हैं? हर काम के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है। अगर कोर्ट ही जाना है तो फिर सरकार की क्या जरूरत थी? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति मिल जाए, या आरोप प्रत्यारोप अपने आप खत्म हो जाए।